सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर एक इतवार के ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के 30वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए हम सभी तैयार हैं या भाग ले चुके हैं, भाग लेने वाले हैं। तो आज के दिन में मुख्य विषय हम सबों के सामने प्रभु रखता है ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। इस विषय को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हम सबों को बुलाता है, इस विषय को हम लोग गहराई से समझें, इसके अनुसार जीवन बिताएं, ईश्वर से प्रेम करें और पड़ोसी से प्रेम करें। इस प्रकार से क्रिस्तीय जीवन का एक नमूना, एक उदाहरण लोगों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करते हुए प्रभु की गवाही बने। इसके लिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, हर एक इतवार को हम लोग ईश्वर के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करते आए हैं और आज भी हम लोग इस वचनों को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, हमारा जीवन कैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो। ईश्वर को प्यार करते हुए और पड़ोसी से प्यार करते हुए हमारा जीवन कैसा हो, इस बात पर हम लोग विचार करें। हम लोग क्रिस्तीय हैं यानी कि प्रभु यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है। उस क्रिस्तीय जीवन जीने वाले हम सभी लोग हैं। तो क्रिस्तीय जीवन, लोगों का जीवन कैसा हो, क्रिस्तीय हो। तो हमारा जीवन क्रिस्तीय कब हो सकता है? क्रिस्तीय तब हो सकता जब क्रिस्तीय जीवन की जिम्मेदारियों को हम समझें, उसको जिएं, तब हमारा जीवन क्रिस्तीय हो सकता है। जैसे प्रभु क्रिस्त ने जीवन व्यतीत किया, प्रभु क्रिस्त ने सबसे प्यार किया, सबको क्षमा किया, सबको आशीर्वाद शांति दी और प्रभु ने सबकी भलाई की। यह है क्रिस्तीय जीवन। इस जीवन को जीने से ही हम क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें मनन चिंतन करने की बात है, हमारा जीवन कैसा हो। ईश्वर को प्यार करते हुए एक दूसरे से प्यार करना, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। ईश्वर से प्यार करना, अपनी पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से, पूरे ताकत से ईश्वर से प्यार करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे अन्य कार्य करने होंगे। इसलिए इस बात पर हम लोग गहराई में जाएं, गहराई में जाते हुए मनन चिंतन करें। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कदम हमें लेना है, अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करना, कैसे अपने आप से प्यार करें? मैं समझता हूँ अपने प्रति हम सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक कार्य करें। कोई भी नकारात्मक सोच विचार कार्य ना करें। सकारात्मकता में अपने आप को भर दें। जब हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, हम उसी दृष्टि से दूसरों को देख सकते हैं। सकारात्मकता से यानी कि दूसरों की अच्छाइयों को हम देख सकेंगे, दूसरों की खूबियों को देख सकेंगे, दूसरों की हम तारीफ कर पाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अपने आप से हम प्यार करें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ करें। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम में से कोई यह नहीं चाहेगा कि हम अपनी बुराई करते रहें, अपनी कमजोरियां बताते रहें। हम कैसे चाहते हैं? लोग हमारी तारीफ करें, हमें समझें, हमें शाबाशी दें, हमारा प्रोत्साहन करें, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करें, हमारे साथ खड़े हो जाएं। हम ये सब अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीदें रखते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो वैसा तुम स्वयं दूसरों के साथ किया करो। जब हम दूसरों की तारीफ करेंगे, दूसरा हमारी तारीफ करेंगे। अगर हम दूसरों की बुराई करते रहेंगे और अपेक्षा करेंगे हमारी कोई तारीफ करें, नहीं हो सकता। अगर हम दूसरों के साथ उदारता के साथ पेश आएंगे,
दूसरा भी हमारे साथ उदारता के साथ पेश आएगा। दूसरों को हम माफ़ी देंगे, क्षमा देंगे, दूसरे भी हमें माफ़ी और क्षमा देंगे। दूसरों के साथ शांति का, भाईचारा का व्यवहार बनाए रखेंगे, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। यानी कि दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हम स्वयं दूसरों के साथ करेंगे, तब जाके हम अपने से प्यार कर पाएंगे। जब अपने से इस प्रकार से प्यार करेंगे तभी जाके हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मन चिंतन करने के लिए कि हम उस महान लक्ष्य तक, यानी कि ईश्वर से प्यार करने का लक्ष्य, पूरी बुद्धि से, शक्ति से, आत्मा से प्यार करने का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। तो हम इस प्रकार से दूसरों के प्रति अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ करें। यह है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पड़ोसी से प्यार करें जिसको मेरी ज़रूरत है। पड़ोसी कौन है? जिसको मेरी ज़रूरत है। वो मेरे पड़ोसी हो सकता है मेरे घर के बगल में रहने वाला या घर के अंदर रहने वाला, जिसको मेरी ज़रूरत है, मेरे समय की ज़रूरत है, मेरे साथ की ज़रूरत है, मेरी कोई मदद की ज़रूरत है, वो मेरे पड़ोसी है, उससे हम प्यार करें। इसलिए दूसरों से, पड़ोसी से प्यार करने के लिए आवश्यक क्या है? दूसरों की हम खूबियों को देखें, दूसरों की खूबियों को देखें। अगर हम पड़ोसियों से लड़ते रहेंगे, पड़ोसियों की नकारात्मक बातें या कार्य देखेंगे और उनसे नफ़रत करेंगे तो हम पड़ोसियों से प्यार नहीं कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसको हम देखते हैं, अगर उससे हम प्यार नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से ईश्वर से हम प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर को नहीं देखते। तो हमारा तीसरा बिंदु मनन चिंतन करने के लिए कि मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, कैसा मेरा उनके साथ उठना बैठना क्या व्यवहार है, इस पर निर्भर करता मेरा प्यार। अगर मैं जिनको देखता हूँ, जिनके साथ रहता हूँ, कार्य करता हूँ, उठता बैठता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात बातचीत नहीं है, तो निश्चित रूप से उस ईश्वर से मैं अपना प्यार का दावा नहीं कर सकता हूँ। प्रभु का वचन यही कहता है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पड़ोसी प्यार करने से ही हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ कटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, 5 परिवार हैं और उसमें से 3 परिवार से हम बातचीत करते हैं, 2 से बातचीत नहीं करते, हमारे आस पड़ोस में 25 लोग हैं, उसमें से 20 लोगों से मुलाकात है, उठना बैठना 5 लोगों से नहीं है, इसके मतलब हमारा रिश्ता कटा हुआ है। जब हमारा रिश्ता आपस में कटा हुआ है तो हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ ही नहीं सकता। ये बात बहुत ही पक्की है प्रभु के वचन के अनुसार। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23-24 में प्रभु ने यही कहा, जब तुम मंदिर भेंट चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बलिदान अर्पित करने के लिए जाते हो और वहाँ तुम्हें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए, तो उचित यह है कि तुम वहाँ अपनी भेंट वहीं पर छोड़, अपने भाई से बहन से रिश्ता संबंध ठीक नहीं, उसको ठीक करो, तब जाके अपने भेंट चढ़ाओ। यानी कि प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता संबंध इधर उधर खटा हुआ है और अब हम दावा करते हैं मैं ईश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, सरासर झूठ साबित हो सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि पड़ोसियों से प्यार करो, उसके साथ जुड़े रहें, तब हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। 5वीं बात प्रभु हम सबों को बताता है, ईश्वर से कैसे प्यार करें। ईश्वर से प्यार करने के लिए सबसे पहले हम ईश्वर को समय देना है, समय निकालें। हम व्यस्त हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, संडे भी हमारा काम है, टाइम नहीं मिलता। समय निकालें, हमें समय निकालना होता है, वो तपस्या हमारी, वो प्यार इजहार करने का तरीका है। हम व्यस्त हैं, उसके बावजूद समय निकालना ईश्वर से प्यार करने के लिए। तपस्या करना यानी कि क्रूस उठाना, तकलीफ़ों को उठाना, कुछ त्यागना, ये तपस्या करना पड़ता। प्यार तपस्या के बगैर प्यार व्यक्त नहीं हो सकता। एक माँ को देखिए, माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर लेती है, कोई लेखा नहीं रखती। उसी प्रकार से प्यार व्यक्त करने के लिए तपस्या करना ज़रूरी है। तीसरी बात, प्रार्थना करते हुए, अगर हम कहते हैं ईश्वर से, ईश्वर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो और ईश्वर से प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ, उसके वचन नहीं पढ़ता हूँ, तो खोखले शब्द हैं। तो प्रभु यीशु भी यही कहता है, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए
हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, 10 आज्ञाएं हैं और हम उसको तोड़ते हैं और ईश्वर से कहते हैं ईश्वर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज्ञाओं का तोड़ने से प्यार व्यक्त नहीं होता, आज्ञाओं का पालन करने से। अगली बात, सेवा करते हुए। बहुत सारी सेवा है कलीसिया में अगुवाई के रूप में अलग अलग प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सेवा करते हुए अपना प्यार प्रभु के प्रति हम व्यक्त करें। दशवांश अर्पित करते हुए प्रभु के मंदिर के लिए अपने मेहनत का, परिश्रम का दशवांश अदा करते हुए प्रभु से अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु का सम्मान करते हुए, प्रभु का तारीफ करते हुए, जय जयकार करते हुए हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु ने हम सबों को बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे वरदान, बहुत सारी क्षमताएं दी हैं। इस्तेमाल करें उसको प्रभु की महिमा के लिए, इस्तेमाल करें। हम गाने वाले हैं तो गाना गाएं, पढ़ सकते हैं, पाठ को पढ़ें। अगर हम प्रवचन दे सकते हैं यानी कि प्रभु के शब्दों का व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करें। दूसरों को तालीम पढ़ा सकते हैं, तालीम पढ़ाएं। अगर ये नहीं हो सकता है, एक अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे जीवन जीते हुए दूसरों के सामने प्रभु की गवाही बनते हुए प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, ये क्यों पूछा गया प्रभु से। हालांकि वहाँ पर बताया गया कि प्रभु की परीक्षा लेने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, और ये सब संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है पूछने की, इसलिए पूछा गया। उन दिनों में लगभग 617 नियम हर दिन लोगों को पालन करने पड़ते थे। अलग अलग प्रकार के नियम थे। जब इतने सारे नियम हैं तो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए प्रभु से पूछा जाता, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और जब प्रभु उनको सटीक उत्तर देते हुए कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने पूरे बुद्धि शक्ति आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यही सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को बताता है, सबसे पहली आज्ञा पर हम ध्यान दें। ईश्वर से, बुद्धि से, शक्ति से, आत्मा से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और इस बात पर अगर हम चलने वाले, जीने वाले होंगे, निश्चित रूप से प्रभु के नज़दीक हम बने रहेंगे। 7वां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रेम से जीवन जीने से प्रेम से जीवन जीना क्रिस्तियों की पहचान है। जिस प्रकार से हम एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा के साथ जिएंगे, उससे हम दूसरों को क्या संदेश देते हैं कि हम प्रभु के हैं। आई बिलोंग टू जीसस, हम प्रभु के हैं। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु हम आज के दिन में हम सबों को बताता है, अपने से प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो। यही हमारा क्रिस्तीय जीवन है। प्यार का जीवन, मोहब्बत का जीवन, शांति क्षमा का जीवन, आनंद खुशियों का जीवन, दूसरों को जीवन देने वाला जीवन, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर संदेश के लिए। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। प्यारे प्रभु, जो आपने हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण दिया है ईश्वर से पूरे बुद्धि शक्ति आत्मा से प्यार करने के लिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करने के लिए आपने हम समूह के सम्मुख लक्ष्य रखते हुए हमें बुलाया है। प्रभु, इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत और साहस प्रदान कर, हमारी दुर्बलता में अपने आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान कर, हमारी अगुवाई कर, जिससे कि प्रभु आपकी वचन के अनुसार हम जीवन बिताते आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।